हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में टेबल को जानेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर उसको आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं स्टेबल की ओर। स्टेबल में प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि ये लर्न नहीं होता है, या बहुत लोग कैलकुलेटिव मेथड से बताते हैं। आज हम लोग कुछ नए तरीके का ट्रिक सीखेंगे जिसमें इजी हो जाएगा इसको लर्न करना आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें अभी हम लोग को बेसिक जरूरी होती है 10th तक क्लास में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, इतनी डिग्री पढ़ेंगे। उसके बाद 120 भी लोग, 135, फिर 180। तो वो चीज़ नहीं करना, इतना हम लोग को अभी लर्न करना है इसको। अगर 10th क्लास के हिसाब से देखते हैं तो इसमें साइन ए का मान, कॉस ए का, टेन ए का, कोसेक ए का, सेक ए का, कॉट ए का। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए हो, थीटा हो, किसी बुक में ए दिया हुआ है, किसी बुक में थीटा दिया हुआ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन ए है, हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 30, 40। तो इस ए का मतलब कि जिस साइन के लिए मैं जिस डिग्री का मान रखूंगा वहां पे ए की जगह वो डिग्री आ जाएगी, चाहे 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको लर्न करते हैं पूरी तरीके से। तो बताइए, 6 इसमें रेशियो है, 1 2 3 4 5 6 रेशियो है, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 डिग्री है। तो 30 चीजें पॉइंट्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, हो जाता है ना। तो इसको आसान तरीके से हम लोग देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि बोर्ड में आप लोग को इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि बोर्ड में अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गया, गलती से आपने 45 30 डिग्री का मान रखा है कॉस में, आपने 10 वाला रख दिया, तो आपके पूरे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहले लर्न करने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे बोर्ड में इसको टैकल करना है, कैसे आप हैंडल करना है इसको। ठीक, तो यहाँ देखिए साइन ए मतलब साइन, अब ये डिग्री के पास चल जाएंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 0 डिग्री मतलब इसी एंगल की जगह ये डिग्री रख देंगे। तो पुट करके देखते हैं, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक, नीचे वाला भी हम लोग छोड़ते हैं, इसको नहीं देखेंगे। अब आगे चलते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक, 45 में आ जाते हैं। 45 का क्या होता है, साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2, और टेन ए का मान 1 होता है। टेन 45 का मान भी 1 होता है। ठीक, आ जाइए 60। 60 टेन साइन 60 का मान क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखा नहीं हूँ, √3/2। ओके, और कॉस का क्या होता है, 1/2। ओके, और ये √3 होता है। ठीक, इतना हो गया। अब 90 पे आ जाते हैं। तो साइन 90 का 1, कॉस 90 का 0, टेन 90 का इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो हम लोग भी याद कर सकते हैं, तो इसमें मैं अब चलता हूँ ट्रिक बताने। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो आप कुछ याद हो जाते हैं। जब आप 0 डिग्री या 90 डिग्री में देखते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दो ही मान है, 0 है या तो 1 है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं पहले आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने का। 0 डिग्री का साइन कॉस टेन, अभी आप कोसेक सेक कॉट पे ध्यान नहीं देंगे, इस पे फोकस मत करिए। आप बस 3 याद करिए, अभी इस पे फोकस करिए, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में। एक एक सेकेंड नहीं लगेगा, आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 0, इसकी प्रॉब्लम होती है कि 0 ऊपर आ गया, कि 1 ऊपर आ गया, कि 0 आ गया। तो इसको हम बनाते हैं बहुत अच्छा सा, आप लोगों ने बहुत सारी बॉल से खेले होंगे। तो देखिए यहाँ मैंने बनाया 0 1 और 0 बनाया ना। इसको थोड़ा सा फेस बना दीजिए, स्माइली फेस, ये क्या हो गया, एक स्माइली बन गया। ठीक है, अब आप अगर इधर से पढ़ेंगे 0 1 0, चाहे उस डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो 0 1 0। ठीक, तो बड़े आराम से आप अगर इस वे में याद रखेंगे, देखिए आप लोग रेशियो किस वे में याद रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसी रेशियो में याद भी रखना है आपको इसको। साइन कॉस टेन तो एकदम इसी रेशियो में, कोसेक सेक कॉट। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अगर आप इस स्माइली को याद रखेंगे तो चाहे इधर से चाहे इधर से, किधर से भी पुट करना शुरू करें तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। उधर से शुरू करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती थी ये सॉल्व हो गई आपकी, अब बहुत इजी तरीके से। और इसमें क्या होता था, बहुत कंफ्यूजन हो जाता था बच्चों को। अब आ जाइए 30 डिग्री पे। 30 डिग्री बहुत ईजी है। 30 डिग्री में क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको तो थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा आपको। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। ठीक, और टेन 30 का मान 1/√3। यहां तक याद हो जाएगा आपको। अब आ जाइए 45 का मान। 45 के साइन कॉस का मान सेम होता है, टेन का मान 1 हो जाता है, ये याद हो जाएगा।
अब आ जाइए आप कहेंगे 60 डिग्री, तो अब देखिए अब दूसरा रूल बताने जा रहे हैं हम लोग 60 डिग्री को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप अवॉइड करिए, इसको मत देखिए। अब आप बस 30 डिग्री और 60 डिग्री को देखिए। देखिए 30 डिग्री का साइन और कॉस और 60 डिग्री का साइन और कॉस, देखिए क्रॉस हो गया क्या, जो 30 डिग्री का कॉस है वो 60 डिग्री का साइन बन गया है। ये देखिए ये वाला यहाँ चला गया, ठीक, और ये वाला यहाँ आ गया, हो गया क्रॉस हो गया। मतलब साइन और कॉस एक दूसरे से क्रॉस हो गया, कॉस वाला चला गया साइन वाले में, उसके साइन वाला आ गया कॉस वाले में। अगर ये 30 आप याद कर लें तो ये भी याद हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर टेन, तो आइए टेन देखते, टेन क्या है 1/√3, तो इसको अपोजिट कर देंगे, इसका उल्टा क्या होगा √3/1, तो √3/1 लिखने चाहिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो इसको अपोजिट करेंगे तो √3, देखिए √3 आ गया। तो 30 के बाद आप लोग को 60 बहुत इसी तरीके से याद होगा, ये वाला रूल याद हुआ, साइन कॉस को क्रॉस कर देंगे, टेन का उल्टा कर देंगे, तो 30 से 60 बन जाएगा। ओके, अब आप कहेंगे कि 90, सेम रूल यही 90 और 0 में लगा देंगे। देखिए साइन 0 का मान 0 है, कॉस 0 का मान 1 है। अब देखिए इसको क्रॉस करते हैं तो नीचे वाला यहाँ देखिए 90 में ऊपर चला गया और साइन वाला कॉस में आ गया, हो गया, समझ में आया। ये देखिए साइन 0 यहाँ आ गया और ये 1 ऊपर चला गया, मतलब क्रॉस हो गया। तो 0 को 90 से करेंगे और 30 को 60 से करेंगे, ऊपर 3 को याद करने में। अब आप कहेंगे सर यहाँ 0 इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे सर तो 1/0 हो जाएगा, यही होगा। हाँ तो सर ये क्या लिखे हैं, तो ये नॉट डिफाइंड होता है बेटा, क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक, इसी को इनफाइनाइट भी बोलते हैं या नॉट डिफाइंड। तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। और इसी का एक और क्वेश्चन अगर देखिए इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 यहाँ चला गया, इनफाइनाइट यहाँ गया, तो इसका मतलब 1/इनफाइनाइट बराबर क्या होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद कर लिए तो नॉट डिफाइंड में भी आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। कभी कभी नॉट डिफाइंड कि नॉट डिफाइंड होगा कि 0 होगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड 1/नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0। देखिए नॉट डिफाइंड को यहाँ लेते हैं क्रॉस में और 0 को उधर लेते हैं, तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0, ठीक है, ये अभी आगे आपको काम देगा। तो हम लोगों ने क्या क्या याद किया, मैं फिर से रिपीट करता हूं भैया, साइन कॉस टेन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो स्माइली याद करिए, 0 1 0 स्माइली बना दीजिए, आपका ये याद हो गया, क्लियर। 30 डिग्री का आपको थोड़ा सा याद करना होगा, 1/√2 सॉरी 1/2 √3/2 1/√3, ठीक। 45 का साइन कॉस सेम होता है, टेन 1 होता है, ठीक। और नहीं आगे चलते हैं, फिर 60 का देखिए, 60 का क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस वाला जो फॉर्मूला है कि कॉस साइन में चल जाएगा, साइन कॉस में आ जाएगा, टेन उल्टा हो जाएगा। वही काम 0 डिग्री के लिए करेंगे, 90 से देखिए 0 आ गया इसमें कॉस में और कॉस वाला चला गया साइन वाला, और टेन को उल्टा किया तो 0 का उल्टा 1/0 हो जाएगा, जिसको कहते हैं इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, वो यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको ये तीन रेशियो याद हो गया, अब बचा ये तीन रेशियो। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। ओके चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद अब जब ये उल्टा होता है तो यहाँ पे देखिए 0 का उल्टा, 0 का उल्टा अपोजिट करेंगे, 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, देखिए इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट 1 ही होता है बेटा, तो 1 आ गया, ठीक। फिर tan 0, tan 0 का मान 0 है, तो क्या होगा 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, देखिए इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। अब आप इसका बताइए 30 डिग्री का, 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, कोसेक का मान 2 और सेक का मान 2/√3, इसका मान √3, कितना इजीली तरीके। चलिए आइए इसका करते हैं, √2 फिर √2, 1 का अपोजिट 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3, 2 1/√3। अब यहाँ देख लीजिए 1 अपोजिट 1, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, एक ही जगह ये चीज आता है, इनफाइनाइट को अपोजिट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या किया गया है 0 हो जाएगा। और ये मान बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर कॉट 90 डिग्री का कोई आ गया जहां मान रखना होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इनफाइनाइट रखें कि 0 रखें, इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
तो यहाँ हो गया ये मान याद करने के लिए आप लोग को सारा तरीका मैंने बता दिया। 3 तरीका याद रखना है। एक तो स्माइली वाला याद रख लेंगे तो आपको जो मेन होगा 0 और 90 पूरा याद हो जाएगा आपको। अगर आप स्माइली याद करते हैं तो 0 और 90 आपको पूरी तरीके से याद हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्माइली याद करेंगे तो ये याद हो गया, ये याद हो गया तो 90 का याद हो गया, फिर अपोजिट तो आपको बता ही दिया मैंने करने के लिए। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर जो है 8.2 इस पे डिपेंड है, तो अब हम लोग 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ और पूछना होगा या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में इस चीज़ को आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।